वेलकम दोस्तों, स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। स्टूडेंट तमाम तर सुन लें, अगर आपने जाना है मुल्क से बाहर, 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में हैं, आप जा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट जो है आपके अकाउंट में 70 से 80 लाख रुपए तक या 60 लाख रुपए तक की अमाउंट होनी चाहिए, जो कि मैनेज हो सकती है। इतना बड़ा मसला नहीं है। अक्सर लोग जो है बैंक स्टेटमेंट की वजह से बड़े परेशान हो जाते हैं। जी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, हमारे अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, कैसे जाएंगे। बैंक स्टेटमेंट जो है वो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए मैनेज हो जाती है, थ्रू इन्वेस्टर होती है और ये कर दी जाती है। आपके पास ओवरऑल 10 लाख रुपया कैश इन हैंड, राइट, कंप्लीट अमाउंट 20 लाख रुपया कैश इन हैंड होनी चाहिए और आप मुल्क से बाहर जा सकते हैं पढ़ने के लिए। मेरी आपको राय ये है, अगर आपने ओवरऑल जेन्युइनली कुछ करना है और आप पढ़े लिखे हैं, चाहे आपका गैप भी है, अगर 5-6 साल का भी गैप है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपने एफएससी की हुई है तो ग्रेजुएशन के लिए जाएं, ग्रेजुएशन की हुई है तो मास्टर्स के लिए जाएं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है और 6-7 साल का गैप है और आप वो मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं। ज़्यादातर मुल्क जो है वो गैप को जो है वो एड्रेस नहीं करते। वो कहते हैं गैप अगर ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब है कि आप पढ़ने नहीं, कुछ और करने वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन यूएसए में अगर आपने जाना है, यूएस स्टडी वीज़ा में है, तो आप जो है ओवरऑल गैप है भी तो आप यूएसए का स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दूसरी एक बड़ी ज़बरदस्त बात यह यूएसए में कि यूएसए में आपने किसी भी जो है ओवरऑल यूनिवर्सिटी की, जिन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करेंगे, उनकी फ़ीस तब तक नहीं देनी जब तक आप यूएसए पहुँच नहीं जाते हैं। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त एक मैटर है। बहुत सारे बाकी यूनिवर्सिटीज़ है कि आपसे पहले फ़ीस डिमांड करती है, आप पहले अपनी फ़ीस सबमिट करवाते हैं, बाद में आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा नहीं मिलता तो फिर आपकी फ़ीस जो है ओवरऑल रिफंड हो जाती है, लेकिन बहुत सारी कटौतियाँ होती हैं और फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती है। ओवरऑल आपकी सारी एफर्ट ज़ाया हो जाती है। यूएस एक ऐसा चांस है आपके पास कि यूएसए में अगर आपने अप्लाई करना है स्टूडेंट वीज़ा पे, तो आपने जो है इनिशियली आपके पास 10 लाख रुपए कैश इन हैंड होना चाहिए, 10 लाख रुपए रिजर्व होना चाहिए। टोटल 20 लाख रुपए लगेगा, जिसमें मैं टिकट समेत आपको बात कर रहा हूँ। और आपको यूएसए का वीज़ा मिल सकता है 5 साल का स्टडी वीज़ा, जिसमें मकसद आपका जाके 5 साल तक वहाँ पर पढ़ना है और प्रॉपर अपना करियर बनाना है। करियर बनाने के बाद आप कोशिश कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद कि आप किसी न किसी तरह वर्क परमिट पर जाएँ। ओवरऑल ग्रेजुएशन के लिए 4-5 साल है। मुख्तलिफ ऑप्शन है स्टडी वीज़ा पर। अगर अपना केस आप मुझे बेचना है तो मैं आपको प्रॉपरली एलैबोरेट कर सकता हूँ। बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया में जहाँ पे आप जा सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको यूएसए का वीज़ा मिलता है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इन द लॉन्गर रन बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपका करियर बिल्डिंग के लिए बहुत बेहतरीन है। और अगर आपका आईटी का बैकग्राउंड है या एमबीए वगैरह करना आप चाहते हैं या जो आप बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हैं, उसको लिंक करें आईटी की अपनी स्किल्स के साथ, तो आपके लिए बहुत बड़ा एक बेहतरीन फ्यूचर जो है वो आने वाले टाइम पर जो है आपका वेट कर रहा है। आप यूएसए में अपने आप को सेटल कर सकते हैं और यूएसए से अगर आप पढ़ते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में आप अपने आप को सेटल कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद मालूमात के लिए यूएसए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए मालूमात के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।